स्टूडेंट्स, मैं हर्षिता गुप्ता। आज मैं आपको जिस टॉपिक के बारे में पढ़ाने जा रही हूँ उस टॉपिक का नाम है फैक्टर प्राइसिंग। बच्चों, ये टॉपिक जो है आपका माइक्रो इकोनॉमिक सब्जेक्ट का है। ओके, तो आज जो हम टॉपिक डिस्कस करेंगे उसमें जो भी कंटेंट है वो मैं आपको बता देती हूँ। फैक्टर प्राइसिंग, मीनिंग एंड डेफिनेशन, अजम्पशन ऑफ थ्योरी, कॉन्सेप्ट ऑफ प्रोडक्टिविटी ऑफ अ फैक्टर, डिटर्मिनेशन ऑफ फैक्टर प्राइसिंग एंड क्रिटिसिजम्स। ओके बेटा, नाउ अब मैं जो डिस्कस करूँगी कि फैक्टर प्राइसिंग क्या होता है। ठीक है, फैक्टर प्राइसिंग को हम थ्योरी ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन भी कहते हैं। जैसा आपको पता है कि जब भी हम किसी भी चीज़ का प्रोडक्शन करते हैं, ठीक है, किसी भी कमोडिटी को जब हम प्रोड्यूस करते हैं तो उसमें 4 फैक्टर्स की ज़रूरत होती है हमको। हम उसमें लैंड यूज़ करते हैं, लेबर यूज़ करते हैं, कैपिटल यूज़ करते हैं, एंटरप्रेन्योर यूज़ करते हैं। तो जो ये 4 फैक्टर से मिलके हमारा क्या बनता है, प्रोडक्शन बनता है। तो इन्हीं 4 फैक्टर्स को ही हम कहते हैं फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन। अब फैक्टर्स की बात हो गई कि फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन क्या होते हैं हमारे, लैंड, लेबर, कैपिटल एंड एंटरप्रेन्योर। प्राइसिंग का मतलब क्या होता है? प्राइसिंग का मतलब होता है जब किसी भी गुड्स सर्विसेज की हम प्राइसिंग करें। ठीक है, जैसे कि आप मान लीजिए कि लैंड यूज़ कर रहे हो तो लैंड से हमें क्या जनरेट होगा, लैंड की जो प्राइसिंग है वो क्या हो जाएगी, रेंट। तो प्राइसिंग को हम रिवॉर्ड भी कहते हैं, कंसिडरेशन भी कहते हैं, या फिर हमें रिम्यूनरेशन भी कहते हैं। ठीक है, तो ये 4 फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन का जब हम प्राइसिंग करते हैं तो वो हमारा हो जाता है फैक्टर प्राइसिंग। ओके, तो फैक्टर प्रोडक्शन हमारे कितने हो गए, जैसा कि आपको स्लाइड में दिख रहा है, नीचे यहाँ पे लिखा है फैक्टर प्रोडक्शन में लैंड, लेबर, कैपिटल और एंटरप्रेन्योर, और उनके रिवॉर्ड्स या फिर कंसिडरेशन, रिम्यूनरेशन, ये सब चीज़ें एक ही हैं। उनको क्या क्या मिलता है, जैसे लैंड से जनरेट होता है रेंट, लेबर को क्या मिलता है, वेजेस मिलता है, कैपिटल से इंटरेस्ट जनरेट होता है एंड एंटरप्रेन्योर को प्रॉफिट होता है। ओके, तो इस चार्ट में मैंने आपको यही चीज़ समझाई है कि 4 फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन है, उन फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन को क्या क्या रिवॉर्ड्स मिलता है। अब अगर हम बात करें कि हमें टोटल वेज इनकम कैसे हम फाइंड करेंगे, देखिए टोटल वेज इनकम का मतलब होता है जो वेज रेट होती है उसको अगर हम नंबर ऑफ वर्कर्स एम्प्लॉयड से मल्टीप्लाई कर दें तो हमारे पास क्या आ जाएगा, टोटल वेज इनकम। सपोज़ मान लीजिए कि आप जो हैं आपकी फैक्ट्री में 20 वर्कर्स काम कर रहे हैं। ठीक है, अब एक वर्कर को आप जो वेजेस पे कर रहे हो वो 20 रुपीज़ पे कर रहे हो। तो इस तरीके से आप टोटल 20 वर्कर्स जो आपकी फैक्ट्री में एम्प्लॉयड हैं, या फिर नंबर ऑफ़ वर्कर, वही मैंने आपको बताया ना कि टोटल वेज इनकम मतलब जो वेज रेट है उसको हम नंबर ऑफ़ वर्कर्स से मल्टीप्लाई कर देंगे। अब नंबर ऑफ़ वर्कर्स कितने हैं, आपकी फैक्ट्री में 20 वर्कर्स वर्क कर रहे हैं और एक वर्कर को आप 20 रुपीज़ पे कर रहे हो। तो इस तरीके से आपकी टोटल वेज इनकम कितनी हो जाएगी, 20 इंटू 20 मीन्स 400 जो है वो आपकी टोटल वेज इनकम हो जाएगी। ओके, अगर हम बात करते हैं अजम्पशन ऑफ थ्योरी, तो अगर हम फैक्टर प्राइसिंग मतलब थ्योरी ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन के अजम्पशंस की बात करें तो उसका मेन मोटिव जो होता है प्रॉफिट मोटिव होता है, परफेक्ट नॉलेज ऑफ एमआरपी होता है, कंपटीशन यहाँ पे एग्जिस्ट करता है इन द फैक्टर मार्केट एंड डिफरेंट यूनिट ऑफ फैक्टर। ठीक है, एंड परफेक्ट कंपटीशन होता है। ये इसके जो है 4 अजम्पशंस हैं, मतलब ये जो थ्योरी है इन 4 अजम्पशन पे हमारी बेस्ड है। अब हम बात करते हैं कि कॉन्सेप्ट ऑफ प्रोडक्टिविटी ऑफ अ फैक्टर क्या होता है। ठीक है, अब बात कर रहे हैं हम प्रोडक्टिविटी की, तो प्रोडक्टिविटी का सीधा मतलब होता है इफ़िशियंसी से। ठीक है, इन द टर्म्स ऑफ इकोनॉमिक्स, अगर हम इकोनॉमिक्स में प्रोडक्टिविटी को मेज़र कर रहे हैं तो कैसे मेज़र करेंगे कि उस प्रोडक्ट मतलब मान लीजिए कि 4 फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन हमने आपको बताया, लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योर। इन 4 फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन की इफ़िशियंसी कितनी है, मतलब एक पर्टिकुलर गिवन पीरियड ऑफ टाइम में या किसी भी डे पे हमारा कितना आउटपुट लग रहा है, कितना आउटपुट हमारा मतलब आ रहा है। ठीक है, मान लीजिए हम एक फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन को यूज़ कर रहे हैं, तो सपोज़ कि हमने एक लेबर यूज़ किया, उससे जो हमारा प्रोडक्ट बन रहा है वो 20 यूनिट बन रहा है। तो हम ये कह सकते हैं, हम मेज़र कर सकते हैं इन टर्म्स ऑफ द कमोडिटी, ठीक है, इन टर्म्स ऑफ द क्वांटिटी, कि एक दिन में एक लेबर 20 यूनिट को प्रोड्यूस कर रहा है, तो एक लेबर की इफ़िशियंसी कितनी हो गई,
20 यूनिट्स की, ठीक है। फॉर एग्जांपल देखिए, मैंने नीचे एग्जांपल भी लिया है कि 200 वर्कर्स जो हैं वो प्रोड्यूस कर रहे हैं 4000 मीटर्स ऑफ फैब्रिक पर डे। मतलब एक फैक्ट्री में 200 वर्कर्स काम कर रहे हैं, वो एक दिन में 4000 मीटर की फैब्रिक तैयार कर रहे हैं, ठीक है। तो अगर हम बात करते हैं कि उनकी एबिलिटी मीन्स, अब अगर हम यहाँ पे मेज़र करें अमाउंट ऑफ प्रोडक्शन, मेज़र ऑफ इफ़िशियंसी या फिर एबिलिटी ऑफ द वर्कर्स, तो हम कैसे निकालेंगे? 200 वर्कर्स मतलब 4000 मीटर फैब्रिक को अगर हम 200 वर्कर्स से डिवाइड कर दें तो हमको ये सिंपल सा पता चल जाएगा कि एक वर्कर की वर्क इफ़िशियंसी कितनी है, ठीक है, वो कितना प्रोडक्ट को प्रोड्यूस कर सकता है, ठीक है। तो सिंपल सा हमने क्या किया, 4000 को हमने 200 से डिवाइड कर दिया, तो हमारा आंसर कितना आएगा? 20 आएगा। मतलब वन वर्कर 20 मीटर की फैब्रिक पर डे में प्रोड्यूस कर सकता है। तो यही उसकी क्या हो जाएगी? वर्क एफिशिएंसी, मतलब प्रोडक्टिविटी ऑफ अ फैक्टर। ओके, अब हम नेक्स्ट स्लाइड पे अपनी चलते हैं। देखिए, अब बात हम कर रहे हैं कॉन्सेप्ट ऑफ प्रोडक्टिविटी ऑफ फैक्टर। दिस इज डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स, फिजिकल प्रोडक्टिविटी एंड रिवेन्यू प्रोडक्टिविटी। फिजिकल प्रोडक्टिविटी में जब हम क्वांटिटेटिव मेजरमेंट करते हैं, मतलब हम कितनी क्वांटिटी को प्रोड्यूस कर रहे हैं, ठीक है। रिवेन्यू प्रोडक्टिविटी मतलब उससे हमारा रिवेन्यू प्रोडक्टिविटी कितनी है। रिवेन्यू मतलब हमारी इनकम, एक तरीके से, है ना, सोर्स ऑफ इनकम जो होता है वो रिवेन्यू तो होता है। तो फिजिकल प्रोडक्टिविटी इज ऑल्सो डिवाइडेड इनटू थ्री पार्ट्स, टोटल फिजिकल प्रोडक्टिविटी टीपीपी, एवरेज फिजिकल प्रोडक्टिविटी एपीपी, और एमपीपी का मतलब है मार्जिनल फिजिकल प्रोडक्टिविटी, ठीक है। बात कर रहे हैं हम रिवेन्यू प्रोडक्टिविटी की, तो रिवेन्यू प्रोडक्टिविटी इज ऑल्सो डिवाइडेड इनटू फोर पार्ट्स। टीआरपी का मतलब है टोटल रिवेन्यू प्रोडक्टिविटी, एआरपी का मतलब है एवरेज रिवेन्यू प्रोडक्टिविटी, और एमआरपी का मतलब है मार्जिनल रिवेन्यू प्रोडक्टिविटी, एंड वीएमपी का मतलब है वैल्यू मार्जिनल प्रोडक्टिविटी, ठीक है। अब वन बाय वन हम हर एक टॉपिक को यहाँ पे डिस्कस करेंगे, ठीक है। पहला हमारा क्या है? फिजिकल प्रोडक्टिविटी। तो फिजिकल प्रोडक्टिविटी में हमने आपको बताया कि थ्री टाइप की हमारी प्रोडक्टिविटी होती है। टोटल प्रोडक्टिविटी, अब हम बात करें टोटल फिजिकल प्रोडक्टिविटी, तो टोटल फिजिकल प्रोडक्टिविटी हमारी क्या होती है? टोटल फिजिकल प्रोडक्टिविटी रिफर्स टू द टोटल क्वांटिटी ऑफ द यूनिट प्रोड्यूस ऑफ गुड्स फ्रॉम अ गिवन क्वांटिटी ऑफ द वेरियस इनपुट फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन। मतलब हमने आपको पहले ही बताया फैक्टर प्रोडक्शन हमारे कितने होते हैं? 4 फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन होते हैं। अब 4 फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन को में से कोई भी हम, मान लीजिए हमने लैंड लेबर ले लिया, लैंड कैपिटल ले लिया, ठीक है, या फिर लैंड हमने एंटरप्रेन्योर ले लिया, तो कोई भी हम फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन को लेके जब हम प्रोडक्शन करते हैं, मतलब हम क्वांटिटी को प्रोड्यूस करते हैं, तो हम टोटल कितनी क्वांटिटी बना रहे हैं, ठीक है, तो उसको कहते हैं हम टोटल फिजिकल प्रोडक्टिविटी। सपोज कि हमने एक लेबर लेके हम क्वांटिटी को प्रोड्यूस कर रहे हैं, तो हम 20 क्वांटिटी बना पा रहे हैं। हमने नंबर ऑफ़ लेबर को इंक्रीज़ कर दिया, हमने 2 लेबर ले लिया, तब हमने 36 क्वांटिटी हम बना पाए। तो हमारी देखिए एक लेबर को बढ़ाने से हमारी देखिए टोटल प्रोडक्टिविटी बढ़ गई। तो कहने का मतलब क्या है? जैसे जैसे हम अपनी फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन को बढ़ाते जाते हैं, वैसे वैसे हमारा टोटल फिजिकल प्रोडक्ट जो है वो बढ़ता जाता है, ठीक है। तो उसका मेजरमेंट हम टोटल फिजिकल प्रोडक्टिविटी, मतलब उसी को ही हम क्या कहते हैं? टोटल फिजिकल प्रोडक्टिविटी कहते हैं, ठीक है। अब हम बात करते हैं एवरेज फिजिकल प्रोडक्टिविटी की। एवरेज, जैसा कि आपको पता है नाम से ही, एवरेज का मतलब क्या होता है? किसी भी नंबर ऑफ डिजिट का एवरेज, ठीक है। एवरेज फिजिकल प्रोडक्टिविटी हम कैसे निकालेंगे? टोटल क्वांटिटी जो भी हम प्रोड्यूस कर रहे हैं, उस क्वांटिटी को प्रोड्यूस करने में जितने भी हमारे इनपुट फैक्टर ऑफ प्रोडक्शंस लग रहे हैं, सिंपल सा हम टोटल फिजिकल प्रोडक्टिविटी को डिवाइड कर दें नंबर ऑफ यूनिट ऑफ फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन से, ठीक। जैसे हमने अभी आपको बताया कि ऊपर हमने अभी आपको, मैंने जब एग्जांपल लिया तो मैंने आपको बताया था कि हमने टोटल एक लेबर हमने लिया तो हम 20 यूनिट प्रोड्यूस कर रहे हैं, 2 लेबर हम ले रहे हैं तो 36 यूनिट प्रोड्यूस कर रहे हैं, और 2 लेबर मैंने लिया तो 36 यूनिट प्रोड्यूस कर रहे हैं, ठीक है। अब कहने का मतलब क्या है कि हमारे पास जो नंबर ऑफ फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन थे वो कितने थे? हमने ले लिया ना
तो यहाँ पे हम सिंपल से क्या करेंगे, टीपीपी को मतलब जितना भी टोटल फिजिकल प्रोडक्टिविटी आई है, जैसे 36 जो हमारी टोटल फिजिकल प्रोडक्टिविटी है उसको बनाने में हमने 2 फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन यूज़ किए, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, उसको 2 से डिवाइड कर देंगे। तो हमारी पर फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन यूनिट की प्रोडक्टिविटी मतलब हमारा एवरेज कितना निकल के आएगा, 36 डिवाइडेड बाई 2 इज इक्वल टू 18, ठीक है। तो ये हमारा हो गया एवरेज फिजिकल प्रोडक्टिविटी, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक पे हम आते हैं, मार्जिनल फिजिकल प्रोडक्टिविटी। मार्जिनल फिजिकल प्रोडक्टिविटी मीन्स क्वांटिटी ऑफ मार्जिनल प्रोडक्ट प्रोड्यूस इन फिजिकल टर्म्स सच एज मीटर, क्वांटिटी, लीटर। आपको जैसा कि पता ही है मार्जिनल का मतलब क्या होता है, एक एडिशनल यूनिट को इंक्रीज़ करने से हमारा टोटल प्रोटेक्शन या फिर टोटल प्रोडक्टिविटी कितनी इंक्रीज़ हो रही है। सपोज़ मैंने अभी पहले एग्जांपल लिया था कि 1 लेबर हम ले रहे हैं, हम 20 यूनिट प्रोड्यूस कर रहे हैं, 2 लेबर हम ले रहे हैं 36 यूनिट प्रोड्यूस कर रहे हैं। तो एक लेबर मैंने इंक्रीज़ किया तो आपने देखा कि उससे हमारा टोटल जो प्रोडक्टिविटी है वो कितनी इंक्रीज़ हो गई, 20 से 36 हो गई। मतलब 1 लेबर जो हमने एम्प्लॉयड किया है उसके एवरेज में हमारी प्रोडक्टिविटी कितनी इंक्रीज़ हुई, 16 यूनिट से हमारी प्रोडक्टिविटी इंक्रीज़ हो गई। तो इसको हम क्या कहते हैं, मार्जिनल फिजिकल प्रोडक्टिविटी। क्लियर बच्चों। अब हम बात करते हैं रिवेन्यू प्रोडक्टिविटी की। रिवेन्यू की जब हम बात करते हैं तो आपको सिंपल सा हम बताते हैं रिवेन्यू का मतलब क्या होता है। देखिए, जब हम प्रोडक्शन करते हैं तो प्रोडक्शन में हम क्वांटिटी को प्रोड्यूस करते हैं, ठीक है। जब क्वांटिटी को हम प्रोड्यूस करते हैं तो उसकी कुछ कॉस्ट आती है। जब उसी कॉस्ट को, सपोज़ कि मान लीजिए कि हम 20 यूनिट हमने प्रोड्यूस की और 20 यूनिट की कॉस्ट आ रही है 20 रुपीज़, मतलब पर यूनिट कॉस्ट जो है वो 20 रुपीज़ है। तो 20 यूनिट की कॉस्ट कितनी हो गई, 400 रुपीज़। अब मान लीजिए सपोज़ दैट कि एक यूनिट का जो मार्केट वैल्यू है, मतलब जो हमने 20 यूनिट प्रोड्यूस की है उसमें एक यूनिट की मार्केट वैल्यू 30 रुपीज़ है। तो 20 यूनिट जो मैंने प्रोड्यूस की है उसकी मार्केट वैल्यू कितनी हो जाएगी, 600 रुपीज़। तो मार्केट वैल्यू, ठीक है, जब हम मार्केट में उसकी वैल्यू फाइंड करते हैं, मतलब एक तरीके से आप ले लीजिए सेलिंग प्राइस, ठीक है। तो वो जो मार्केट वैल्यू होती है उसी को हम क्या कहते हैं, रिवेन्यू, ठीक है। मतलब जब प्रोडक्टिविटी को मार्केट वैल्यू मतलब मार्केट के प्राइस से हम कमोडिटी के मार्केट प्राइस से मल्टीप्लाई कर दें तो वो हमारा आ जाता है रिवेन्यू। ओके। तो रिवेन्यू जो होता है वो 4 टाइप का होता है। टोटल रिवेन्यू प्रोडक्टिविटी। टोटल रिवेन्यू प्रोडक्टिविटी क्या होता है, अभी हमने आपको यहाँ पे बताया था कि देखिए इस वाली स्लाइड में कि टीपीपी निकालना बताया था कि टोटल फिजिकल प्रोडक्टिविटी क्या होता है। तो टीआरपी अगर आपको निकालना हो तो टीआरपी में क्या हो जाएगा, टीपीपी जो हमने टोटल फिजिकल प्रोडक्टिविटी पीछे निकाला है उसको सिंपल से हम क्या करेंगे, पी से मतलब प्राइस ऑफ द कमोडिटी, ठीक है, मार्केट प्राइस ऑफ द कमोडिटी से मल्टीप्लाई कर दिया। अभी हमने एग्जाम्पल लिया पीछे, जैसे हमने आपको बताया था कि हमने 20 यूनिट प्रोड्यूस की और एक यूनिट का मार्केट प्राइस 30 रुपीज़ है, तो टीआरपी कितनी हो गई हमारी, 600 रुपीज़। क्लियर, ठीक है। अब हम आते हैं आगे, दूसरा हमारा टॉपिक है इसमें एवरेज रिवेन्यू प्रोडक्टिविटी। एवरेज रिवेन्यू प्रोडक्टिविटी हमारी क्या होती है, देखिए यहाँ पे हमने आपको बताया था कि ऊपर अभी हमने फाइंड किया है टीआरपी। अगर हम टीआरपी को, बेटा यहाँ पे थोड़ी सी मिस्टेक है, APR लिखा हुआ है, ये APR नहीं है, ARP है, ठीक है, इसको सही कर लीजिएगा। तो ARP इज इक्वल टू TRP अपॉन N, ठीक है। तो TRP अपॉन N मतलब जो ऊपर अभी हमने TRP निकाली है उसको नंबर ऑफ जो फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन है उससे डिवाइड कर देंगे तो हमारा ARP आ जाएगा, ठीक है। मार्जिनल रिवेन्यू प्रोडक्टिविटी का क्या मतलब है, वही चीज़ है यहाँ पे कि एक यूनिट, जैसे सपोज दैट कि एक लेबर की जो प्रोडक्टिविटी आ रही है, मार्जिनल रिवेन्यू प्रोडक्टिविटी, वो हमारा एक लेबर का जो मार्जिनल प्रोडक्टिविटी है वो यहाँ पे देखिए हमने यहाँ पे दिखाया हुआ भी है कि मार्जिनल रिवेन्यू प्रोडक्टिविटी क्या होता है, TRPN माइनस TRPN माइनस 1। मतलब एक लेबर जो प्रोड्यूस कर रहा है टोटल रिवेन्यू प्रोडक्टिविटी वो 300 रुपीज़ मतलब प्रोड्यूस कर रहा है, 300 रुपीज़ तक वर्क कर रहा है। 2 लेबर्स हमने इंक्लूड कर लिए तो वो कितने रुपीज़ तक वर्क कर रहे हैं, मतलब जो कमोडिटी प्रोड्यूस कर रहे हैं उनकी मार्केट प्राइस कितनी है, मान लीजिए 500 है, तो 300 से कितना बढ़ गया, 500 बढ़ गया।
तो TRPN क्या हो गया यहाँ पे, TRPN हमारा यहाँ पे है 500 और TRPN-1 क्या है यहाँ पे 300। तो मार्जिनल रिवेन्यू प्रोडक्टिविटी हमारी कितनी हो गई, 200। क्लियर बच्चों, ठीक है। अगर हम बात करते हैं MRP की, मतलब मार्जिनल रिवेन्यू प्रोडक्टिविटी की, तो उसको हम इस तरीके से भी निकाल सकते हैं। जो MPP हमने यहाँ पे फाइंड किया था, यहाँ पे बेटा देखिए ऊपर, मार्जिनल फिजिकल प्रोडक्टिविटी, उसको अगर हम मल्टीप्लाई कर दें AR से, ठीक है, या मार्जिनल इसको AR से भी मल्टीप्लाई कर सकते हैं, MR से भी कर सकते हैं। तो अगर MPP को AR और MR से मल्टीप्लाई कर दे तो भी हम फाइंड कर सकते हैं MRP, ठीक है। अब हम बात करेंगे वैल्यू ऑफ मार्जिनल प्रोडक्टिविटी। तो वैल्यू ऑफ मार्जिनल प्रोडक्टिविटी को हम कैसे फाइंड करेंगे, जो भी हम MRP निकाल रहे हैं, ठीक है, मतलब जो हमने मार्जिनल फिजिकल प्रोडक्टिविटी निकाला है उसको हम प्राइस से अगर मल्टीप्लाई कर दें, प्राइस को हम क्या कहते हैं, AR कहते हैं, ठीक है। तो प्राइस से अगर हम मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, वैल्यू ऑफ मार्जिनल प्रोडक्टिविटी। क्लियर बच्चों। फिर बात करते हैं डिटर्मिनेशन ऑफ फैक्टर प्राइसिंग, मतलब हम फैक्टर प्राइसिंग को कैसे डिटरमाइन करेंगे। तो उसकी दो थ्योरीज हैं हमारी, मार्जिनल प्रोडक्टिविटी थ्योरी है, एक मॉडर्न थ्योरी है। मार्जिनल प्रोडक्टिविटी थ्योरी अभी हमने आपको जैसे पहले ही बताया, ठीक है। मार्जिनल प्रोडक्टिविटी थ्योरी जो फोकस करती है वो प्रॉफिट पे फोकस करती है, कि किसी भी फर्म का जो प्रोडक्शन इंक्रीज़ होने से उसको क्या होता है कि उसका प्रॉफिट भी ऑब्वियस है इंक्रीज़ होता है। तो प्रोडक्टिविटी जो होती है, मार्जिनल प्रोडक्टिविटी थ्योरी क्या शो करता है, इट शो दैट द डिमांड ऑफ द फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन इज डिपेंड अपॉन द मार्जिनल प्रोडक्ट ऑफ अ फैक्टर। क्लियर बच्चों। बात करते हैं अगर हम मॉडर्न थ्योरी ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन की, तो मॉडर्न थ्योरी ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन को डिमांड एंड सप्लाई थ्योरी ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन भी कहते हैं, ठीक है। अब देखिए इसमें हम कैसे प्राइसिंग को डिटरमाइन करेंगे, इसमें वेरियस फैक्टर ऑफ, मतलब जितने भी हमारे फैक्टर प्रोडक्शन है, लैंड, लेबर, कैपिटल, इंटरप्रेन्योर, इसकी प्राइसिंग क्या होती है, रेंट होती है, वेजेस होता है, आपका इंटरेस्ट एंड प्रॉफिट, ठीक है। अब इनकी डिमांड कितनी है और इनकी सप्लाई कितनी है, जिस पॉइंट पर ये दोनों एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेंगे उस इक्विलिब्रियम पॉइंट पे ही हम मतलब कि जो ये फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन है इनका प्राइस जो है वो डिटरमाइन करते हैं, ठीक है। इसी को ही हम कहते हैं मॉडर्न थ्योरी ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन। क्लियर बच्चों। लास्ट टॉपिक हमारा क्रिटिसिजम्स, मतलब कि ये थ्योरी क्रिटिसाइज, मतलब क्या क्या इसके क्रिटिसिजम्स थी। तो सबसे पहली बात बेटा, ये रियल लाइफ पर अप्लीकेबल नहीं होती है, ठीक है। इसमें इग्नोरेंस है इंक्रीजिंग रिटर्न ऑफ फैक्टर ऑफ प्राइसिंग की, एंड जो अजम्पशन है ये बेस्ड है परफेक्ट सब्स्टिट्यूशन पर, बट जब स्टार्टिंग में जो अजम्पशन ली गई थी वो परफेक्ट कंपटीशन की ली गई थी। तो ये 4 क्रिटिसिजम्स हैं हमारे जो इसको क्रिटिसाइज़ करते हैं, ठीक है। ये मैंने कुछ MCQs प्रिपेयर किए हैं इस टॉपिक से रिलेटेड, जैसे कि आप पहले ही देख पा रहे हैं, आप लोग ये MCQs पढ़ लीजिएगा, इसके आंसर्स भी मैंने दिए हुए हैं बेटा। जो टॉपिक मैंने इस स्लाइड में पढ़ाया है उसी टॉपिक से रिलेटेड ही ये MCQs हैं। अगर ये आपने सारी टॉपिक्स, मतलब सारी मेरी स्लाइड्स अच्छे से देखी हैं और प्रिपेयर करेंगे तो ये MCQs आप ईज़िली कर पाओगे। ओके, थैंक यू बच्चों।